हर जगह पीएम एक लाइन कहते थे सुधीर कि ये मोदी की गारंटी है, और जिस दमदार अंदाज में वो कहते थे, ये बता रहा है कि जो बीजेपी की गारंटीज थी, जो बीजेपी ने अपनी तरफ से वायदे किए, उस पर जनता का भरोसा हुआ। इसी के साथ अगर आप हिंदुत्व के मुद्दे को राजस्थान में उठा ले, कन्हैया लाल हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोरा। इट मींस के गेट रेडी, द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया के अंदर वो मोदी साहब ही हैं। तो वो मोदी साहब एक लफ्ज बोलते हैं, तो दोस्तों, तो वो जो दोस्तों तैयार हो जाओ, भारत के जो वजीर आजम है वो नेक्स्ट नरेंद्र मोदी ही हैं। ये जो जलवा बिखरा है उस पे दूसरी तरफ हलवा बन गया। एक तरफ मोदी का जलवा तो दूसरी तरफ तलब काकर साहब का हलवा। क्या कहें हम? आप ये जो मोदी साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होने जा रहे हैं, बल्कि ओथ लेंगे दोबारा। देखिए ये अंदाजा लगाना कि जब हालात और खराब होंगे, हो सकता हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है। क्यों नहीं ख्याल? अगर भारत ये समझता कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता को तरने वाला है, तो फिर तो वो जरूर हम पे मिलिट्री प्रेशर डालता है। ऐसी तो बात नहीं है कि तब्दील करेगी भी या नहीं करेगी। दुनिया के तकरीबन सारे ही बड़े अखबारात ने बीजेपी की जीत को नरेंद्र मोदी और हिंदू इंतहा पसंदों के नजरिए की जीत करार दिया है। साथ ही साथ भारत के सेकुलर तशख्खुस को लाहक शदीद खतरात पर भी बात की जा रही है। और मुसलमानों देखो, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम नमाज नहीं पढ़ पाओगे, तुम कुर्बानी नहीं कर पाओगे, तुम भैंसा नहीं खा पाओगे, तुम कांग्रेस को वोट दो। क्या हुआ? क्या हुआ? जनता डेवलपमेंट चाहती है, जनता काम चाहती है, जनता देख रही है एक अकेला सब पे भारी, 28 माथा के रावण एक साथ, और एक अकेला व्यक्ति है जो काम किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। इलेक्शन हो रहा है तो भी काम कर रहा है, इलेक्शन नहीं है तो भी काम कर रहा है। पूरी दुनिया सो रही है पर वो जाग। जय हिंद दोस्तों। जहां दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की ये चमक है कि 3 राज्यों में सिंगल हैंडेडली, मैं कहूं अगर मोदी जी के फेस पे बीजेपी ने सुपड़ा साफ कर दिया अदर पार्टियों का, तो गलत नहीं होगा। मोदी जी के नेतृत्व की सराहना व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडन, फ्रांसवा होलांद, एमैनुअल मैक्रा, ऋषि सुनक, इसके बाद में कितने बड़े बड़े नाम ले लो यार, एंटनी ब्लिंकन, और ये ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो, मतलब सभी लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को ग्लोबली सराहा है। और दोस्तों जब हम वर्ल्ड कप का मैच हारे थे फाइनल वाला, और मोदी जी ने पैट कमिंस यानी ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को ट्रॉफी दी, तो उसके अगले दिन मैं देख रहा था कि श्रीमान राहुल गांधी जी ने बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा कि श्री मोदी जी जो है वो पनौती है। अब ये हारने के बाद, चुनाव 3 राज्यों में हारने के बाद पता चल गया जनता को पनौती कौन है। मुझे बहुत पनौती कमेंट में आ रहे थे, राहुल पनौती। भाई कोई पनौती नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और लेकिन मोदी जी के जीत से पाकिस्तान में तहलका मच गया, घबरा गए पहले ही कि मोदी जी का 5 साल और आएगा, फिक्स हो गया। राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया, और मतलब एक बड़े पैमाने पे दिस इज अ बिग, ठीक है जी, ये बहुत बड़ी मैसिव विक्ट्री है। और वो जो मैसिव एक अलायंस बना था, इंडिया अलायंस, उसको बहुत बड़ा धचका है ये, ठीक है। सो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जो दिल्ली के अंदर या मुंबई के अंदर लोग बैठे हुए हैं जो मीडिया चला रहे हैं, दे डोंट नो कि हाउ टू मेजर एंड गेज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पावर। जो मोदी साहब का जो ऑरा है उसको वो मेजर करने में नाकाम रहे हैं, और वो सारे के सारे चीज़ें नहीं समझ रहे मोदी साहब। एक तो देखिए बीजेपी के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि मोदी अपनी कैंपेन को खुद लीड करते हैं, एंड मोदी इज़ द फेस ऑफ द कैंपेन। सारी गल वो आप सुनाता है, इट इज़ द मोदी फैक्टर, सिंपल। इट्स नॉट राजनाथ सिंह फैक्टर, इट इज़ नॉट एनी अदर फैक्टर। और वो बड़ी डेवलपमेंट करा रहे हैं। मैं अभी देख रहा था कि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो जो मिनिस्टर फैन के एविएशन, उनका नाम मुझे नहीं आता, आई नो हिम बाय पर्सन, उनकी शक्ल से तो मैं पहचानता हूँ, ज्योति समथिंग आई थिंक उनका नाम है कोई। वो उनके साथ एक जो है वो यूपी के अंदर एयरपोर्ट देखने गए हैं, जो कि अगले महीने या कुछ देर में उसका इफ्तिताह हो रहा है, ठीक है जनाब। सो मोदी साहब जो हैं वो लॉट ऑफ डेवलपमेंट, बहुत सारी डेवलपमेंट, बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं।
ही हिमसेल्फ इज अ कैंपेन, ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि मोदी साहब की जो बीजेपी की कैंपेन है उसमें दे हैव रीच टू द वुमेन, वो खवातीन तक उन्होंने जो है वो कांटेक्ट किया है। जो इंडिया अलायंस है उसके जारी बात है, मसले ये हैं कि वो अपोजिशन में जो फेस है बड़ा, वो तो राहुल गांधी साहब हैं। और फिर ये है कि जब इतने ज़्यादा पार्टीज इकट्ठी हों तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रन द सिस्टम, ठीक है। मुल्क को वो चलाना उस वक्त बड़ा मुश्किल हो जाता है। मोदी साहब जो हैं वो इस वक्त आप समझे कि ही इज़ बैक इन पावर, वो पावर में दोबारा आ चुके हैं। और उनको जिसे कहेंगे ना आप कि ठीक है जी, एक वो जो चीज़ समझते थे कि इनकम्बेंसी फैक्टर हम पाकिस्तान में बोलते हैं, वैसे इंटरनेशनली बोला जाता है, इट्स नॉट वो, लेकिन एक इनकम्बेंसी फैक्टर होता है कि एक बंदा जिसने 10 साल रूल किया है। अब आप देखें नरेंद्र मोदी को, देखें 2001 से लेके 14 तक गुजरात का सीएम रहा, 15 साल ये कर लें, 14 से लेके अगर वो अगला इलेक्शन 2024 का जीत जाते हैं, ठीक है, तो समझे 30 साल एज ए चीफ एग्जेक्टिव की पोजीशन में बंदा गुजार दिया। कल वो मैं ट्विटर पे कोई मेम देख रहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वो जाहिर बात है अपोजिशन लीडर उनके वो करते रहते हैं, तो उसमें था कॉलेज, उन्होंने पूछा आप कॉलेज गए हैं, उसने कहा कॉलेज था मैं मुँह ही नहीं देखा कभी, ठीक है। लेकिन ये था कि मेरी वो फोटो ग्राफिक मेमोरी है, फोटोजेनिक वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, मेरी बड़ी फोटोग्राफिक कहना तो चाहिए ना, फोटोग्राफिक मेमोरी है। एंज में वेख्या तो एंज मैनू जो है ना, तो आई थिंक उन्होंने कुछ और लफ्ज़ बोला था, फिर उनका लोग थोड़ा मजाक भी उड़ा रहे थे। बट एनी हाउ मूविंग ऑन, ये जो क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी 30 साल इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, 15 साल वहाँ पे और 15 साल मरकज़ में, अगर वो कर जाते हैं तो इंडिया इज गोइंग ऑन अ डिफरेंट लाइन। राजस्थान जिसे आप कहा जाता था कि आप देखिए 100 सीटों से ज़्यादा लीड कर रही है, ठीक है जी, और जो इनकम्बेंट थी कांग्रेस वो जो है स्ट्रगल कर रही है, ठीक है जी। अब आप इमेजिन करें कि ये कितनी बड़ी वो चीज़ें हैं, ये जितने भी सचिन पायलट वगैरह और ये जो ये सारे लोग छोड़ के आ गए थे, ठीक है जी, ये इनको पता चल गया था कि कांग्रेस के पास अब कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। और अगर मैं ज़ाती तौर पे देखूं कि छत्तीसगढ़ में 53 सीट्स, मध्य प्रदेश में 165 और कांग्रेस जस्ट 63 सीट्स, तो ये कुछ भी नहीं है। तो ये वो जो एक मैसेज था ना कि मोदी साहब जो है वो इस वक्त एक इज इन द हार्टलैंड, ठीक है, और हार्टलैंड के अंदर है और ही इज़ विनिंग, और अपने चीफ मिनिस्टर वो लेके आएंगे, टका के चीफ मिनिस्टर लेके आएंगे, और ये तीनों स्टेट्स राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में उनके चीफ मिनिस्टर आएंगे, और जिसे वो कहेंगे ना कि अगली दफ़ा, हालांकि आपको पता है नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ये कह रही है कि सारे के सारे जो इलेक्शंस हैं एक ही गो में कर दें, ठीक है। ये जो हर रोज़ तमाशा लगा होता है जी, आज इधर इलेक्शन है कल उधर से, जैसे पाकिस्तान में होता है कि एक दफ़ा इलेक्शन कर लो, रोज़ रोज़ क्या बार बार इलेक्शन करने हैं। ये एक क्वेश्चन जो है वो सामने के सामने रहेगा। सिर्फ तेलंगाना में जीतने वाली कांग्रेस और उनका जो इंडिया अलायंस है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्या नाम है उनका जो राहुल गांधी साहब हैं, ही कैन मेक इट, ही कांट मेक इट। आप आदमी को देखें, वो जो आम आदमी पार्टी आप जिसे बोलते हैं, वो तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही इधर, ठीक है, बहुत थोड़ी सी है वो, ठीक है जी। और वहाँ पे इंडिपेंडेंट भी कोई नहीं है, ठीक है, इंडिपेंडेंट पे दोस्तों अगर मैं कहूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का व्यक्तित्व बीजेपी को हर जगह चुनाव जिताने में एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन होगा, तो वो गलत नहीं होगा। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का कोना कोना ही नहीं, विश्व का कोना कोना जानता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप यूरोप में रहते हैं, अफ्रीका में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, किसी भी कोने में रहते हैं दुनिया में, अगर पढ़े लिखे बंदों से एक बार आप कह देंगे नरेंद्र मोदी जी ना, तुरंत वो कह देगा भारत। वह एक बार करके देख लेना, क्योंकि मैंने किया हुआ है यूरोप के एक स्टेट जगह पे, तो मुझे पता है। आप लोग भी अगर कहीं रहते हैं बाहर, तो एक बार आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लेके देखिएगा, और मैं कह रहा हूँ 99% वो बंदा बता देगा इंडिया। तो दोस्तों ये पहुंचे मोदी जी, और दोस्तों मोदी जी ने फेंका नहीं है, करके दिखाया। बहुत सारे हम यार कहाँ थे आज से 10 साल पहले, आप उठा के देखो ना जीडीपी के आंकड़े,
भारत की अर्थव्यवस्था के आंकड़े, कितनी तेजी से हमने ग्रोथ किया। जितनी तेज हमारी जनसंख्या नहीं बढ़ी, उससे तेजी से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। और अभी तक जो साल बीता है, इसमें 7.6% की ऐतिहासिक वृद्धि दर से हमारी जीडीपी बढ़ी है। तो दोस्तों, इसमें यार अगर हम गवर्नमेंट को क्रेडिट ना दे तो किसको देंगे? नो डाउट वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है हमारे मेहनती लोग। लेकिन दोस्तों, उससे कम क्रेडिट हमारे गवर्नमेंट को भी नहीं जाता, क्योंकि हमारे लड़के जो हमारे लोग हैं वो आज ही सिर्फ मेहनती नहीं हुए, बहुत पहले से मेहनती थे भारत के लोग। ये कहो कि 2014 के बाद भारत के लोगों के पंख लग गए और ज्यादा मेहनती होने लगे, ये बात गलत। पहले भी हम उतना ही मेहनती थे, आज भी उतना ही मेहनती। वो लीडर जो है वो चेंज हुआ है, उसने हमें नई डायरेक्शन दी है, उसने मेड इन इंडिया दिया, उसने सबका साथ सबका विकास दिया है। और उसी के राज में कितने हमारे दलित भाई लोग आगे आए, चाहे वो द्रौपदी मुर्मू हो, हमारी आदरणीय राष्ट्रपति जी, और भी तमाम। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।